हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, चैप्टर नंबर 12 का आपको डेमो मिल चुका है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों प्रॉपर्ली बता दिया है, कैरी वाला और बोरोइंग वाला। अब आई होप आपके पास कोई डाउट नहीं रह गए होंगे और आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज हम बात करने वाला है चैप्टर नंबर 13, जो कि है दी लॉन्गेस्ट सिस्टम। ये क्या है भला दी लॉन्गेस्ट सिस्टम? इस चैप्टर में कहना क्या चाहता है? लेट मी टेल यू, इस चैप्टर में क्या स्टोरी है जिसके हेल्प से पूरी बातें ये बात कहना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे आप कंपैरिजन के बारे में सिखाएंगे। आपको याद होगा, हमने क्लास फर्स्ट में एक चैप्टर देखा था मेजरमेंट, है ना। डायरेक्टली नाम ही वहां मेजरमेंट दिया था, बट आपको आई होप याद हो कि मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों को मेजरमेंट में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इन सब का जिक्र नहीं करना था। आपको बेसिकली खाली बच्चों को ये बात बताना था कि मेजरमेंट में क्या होता है, हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। सपोज वी वांट टू मेजर दिस वन ब्लैक बोर्ड, तो हम कैसे मेजर करेंगे? यूजिंग हैंड स्पैन, ऐसे ऐसे करके, है ना, जिसको आप बोलते हो बित्ता, है ना, हाथ का बित्ता, ऐसे ऐसे करके। तो ये आपको बच्चों को बेसिकली सिखाना था। ठीक है, बट इस चैप्टर में थोड़ा सा बातें वही सारी हैं, बट थोड़ा सा अलग बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन के बारे में बच्चों को सिखाना है। ओके, सो आइए देखते हैं कैसे आप उसके बारे में सिखाएंगे। और हैंड स्पैन के साथ साथ आप बच्चों को अलग अलग चीजें भी सिखाओगे कि अगर आपको ये चीज मेजर करना हो तो आप हैंड स्पैन से नहीं कर पाओगे, तो आप दूसरी चीजों का यूज करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन चैप्टर। ओके, यस, लेट मी टेल यू। अब ये आपसे कैसे पूछा जा सकता है, मैं एक बार आपको इसका हिंट भी दे सकती हूँ। देखिए, आपसे इंटरव्यू ऐसा कह सकते हैं दैट इफ यू वांट टू टीच द कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, आपको चैप्टर का नाम नहीं देंगे। अगर दे दिया तो अलग बात है, अगर आपको बुक खोल के ओपन कर दिया। बेसिकली मैथ्स में तो क्या हो रहा है, वो टॉपिक आपके सामने बोलते हैं, ओके, और आपको क्लास बताते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने आपसे बोला कि आपको क्या करना है, आपको डेमो देना है और आपको ये बताना है कि आप कैसे क्लास सेकंड के बच्चों को कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन पढ़ाओगे, कैसे आप उनके बारे में उनको बताओगे। तो आप इस चैप्टर की पूरी पूरी हेल्प लेके इसकी स्टोरी के थ्रू आप अच्छे से उन्हें आइडिया दे सकते हो। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर डेमो। लेट्स सी कैसे आप उन्हें दोगे। ओके, चलिए, let's begin in our class. Good morning, students. Okay, how are you all? You're fine, smiley faces today. Great. I think सबकी मॉर्निंग बहुत ही अच्छी हुई है, isn't? Okay, isn't it? Okay, great. बहुत अच्छी बात है। So students, today we are going to run very interesting topic. But before that, ma'am want to tell you one story. बहुत अच्छी वाली स्टोरी है। I hope आप सब enjoy करने वाले हैं। चलो, so story students आपके सामने कुछ ऐसी है। Okay, so ये स्टोरी है एक एलिफेंट की, okay, और एक डियर की और एक रैबिट की। ओके, लेट मी राइट हियर। कौन कौन है स्टूडेंट हमारे पास इस स्टोरी में? रैबिट है, हाँ जी, खरगोश प्यारा सा। फिर आपके पास डियर, हिरन, फिर आपके पास एलिफेंट। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, इन तीनों का मन हुआ अच्छा सा गेम खेलने का। ओके, तो इन तीनों ने सोचा चलो हम एक गेम खेलते हैं। और पता है स्टूडेंट्स गेम क्या था? गेम ये था कि इन्हें एक ब्रिज को क्रॉस करना था। ठीक है, एक ब्रिज को स्टूडेंट्स क्या करना था? क्रॉस करना था। और फिर इन्होंने यहाँ पे गेम में क्या रखा कि जो सबसे पहले ब्रिज को क्रॉस करेगा वो होगा विनर। ओ, ये था गेम। ठीक है, तो एलिफेंट ने क्या बोला? नो, मुझे इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो सबने पूछा ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना? एलिफेंट ने कहा देखो भाई, मैं फटाफट तो दौड़ नहीं सकता, मेरी रनिंग की स्पीड तो इतनी तेज नहीं है। बट क्योंकि स्टूडेंट्स आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो फ्रॉग होता है, सॉरी, जो ये रैबिट होता है ना, वो बहुत तेजी से दौड़ता है। डियर भी काफी तेज रन करता है। ओके, आई होप यू हैव सीन इन द नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। कभी ऑब्जर्व किया, कार्टून में ऑब्जर्व किया, तो आपने वहां देखा होगा। तो यही बात यहाँ पे उठती है। तो एलिफेंट कहता है इसीलिए मैं इस गेम में पार्टिसिपेट भाई करने वाला हूँ नहीं, मैं तो हार जाऊंगा, आप लोग तो भाई जीत जाओगे। ओके, तो इन सब ने क्या बोला, अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, आप गेम से आउट मत हो। हम लोग एक काम करते हैं, एक रूल रखते हैं कि जो यहाँ पे रन नहीं करना है, वॉक करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? क्या करना है? वॉक करना है। वॉक का मतलब चलना है। ये इन्होंने रख दिया रूल कि जो वॉक करके जल्दी ब्रिज को क्रॉस करेगा, ओके, सो वो यहाँ पे हो जाएगा विनर। ओके, ये चीज उन्होंने यहाँ पे अपने कंडीशन में रख दिया। अब क्या हुआ, चलो इन्होंने कहा ठीक है, जो पहले वॉक करेगा वही विनर होगा। अब जब इन लोगों ने चलना शुरू किया, ओके, रैबिट ने भी वॉक किया, डियर ने भी वॉक किया, एलिफेंट ने भी वॉक किया, चलो विनर भी आ गया। आपको पता है विनर कौन आया? गेम हो गया ओवर, विनर भी आ चुका। एनी गेसेस हु इज द विनर? ओके, अच्छा रैबिट, गुड गेस। एनी अदर गेसेस? डियर, एलिफेंट किसी को विनर नहीं लग रहा क्या? स्टूडेंट्स, एलिफेंट इज अ विनर। यस, एलिफेंट गेम को जीत गया। पता है आपको, वॉक करके क्या हुआ, एलिफेंट गेम को जीत गया, वो हो गया विनर। आपको पता है वो कैसे हुआ?
एनी केसेस थोड़ा सा सोच के बताओ आप लोग, क्या उसने ऐसा किया होगा? यहाँ तो वॉकिंग चल रही थी, तो वॉक से ही तो जीता है। और एक चीज और, इसमें चीटिंग कुछ नहीं हुई है। हाँ, लेट मी क्लियर दिस वन फर्स्ट, चीटिंग इन्होंने कुछ भी नहीं की है, लॉयल्टी के साथ गेम को खेला, एकदम ईमानदारी से खेला, और फिर भी यहाँ पे एलिफेंट हो गया विनर। कैसे हो गया? वॉक करके खेला है। जस्ट थिंक, यस, क्योंकि स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, क्योंकि एलिफेंट का जो स्टेप था वो लॉन्गेस्ट था। क्या था स्टूडेंट्स? स्टेप इसका लॉन्गेस्ट था। सो टुडेज टॉपिक इज द लॉन्गेस्ट स्टेप। ओके, टुडेज टॉपिक इज क्या है स्टूडेंट्स? ये है द लॉन्गेस्ट स्टेप। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि जो एलिफेंट था ना स्टूडेंट, उसका स्टेप लॉन्गेस्ट था, तभी तो वो विनर हुआ। अब समझते हैं पहले कैसे कैसे। मैम आप ये क्या बोल रहे हो? अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? ओके मैम, आपको बताते हैं। देखो मैम इन तीनों को आपके लिए लेकर आए हैं। मैं आपको इसलिए लेकर आई हूँ। कहाँ दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ। देखो मैं इन तीनों के आपको थोड़ी छोटी स्टैचूज लेके आई हूँ। दिख रहे हैं क्या? ये एलिफेंट है, या आपके सामने डियर है, या आपके सामने रैबिट है। अब ऐसे मीन्स, क्योंकि मैंने आपको बोला वॉक करके गेम हो रहा था, सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप इनको पैरों को ऑब्जर्व करोगे। भाई वॉक तो पैर से ही कर रहे हैं ये लोग, है ना, ऐसे करके। अब आप ये देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे किसका स्टेप ज्यादा बड़ा है। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा स्टेप ज्यादा बड़ा है, मेरे पैर का साइज या आपके पैर का साइज, तो आप मुझे बता दोगे कि मैम आपका लेग ज्यादा बड़ा है, आपका फुट इसीलिए चौड़ा ज्यादा है, बट हमारा जो फुट है वो छोटा है, उसकी लेंथ कम है। बताओगे ना ऐसे? सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो एलिफेंट का कैसा है, देखो, हाँ इतना बड़ा सा स्टेप है, जबकि देखिए डियर का इतना है और रैबिट का तो इतना सा है। तो अब आपको समझ में मेरी बात आई? क्या लिखा है यहाँ पे? द लॉन्गेस्ट स्टेप। तो स्टूडेंट्स इसके पास लॉन्गेस्ट स्टेप था, इसीलिए एलिफेंट यहाँ पे विनर हो गया। समझ में आया? अगर रनिंग की बात होती तब तो एलिफेंट शायद हार जाता गेम को। ओके, हाँ समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये लोग फटाफट रन कर लेते हैं, बट एलिफेंट थोड़ा धीमे धीमे रन यहाँ पे कर पाता है। आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली भी कभी टीवी वगैरह के शो में। ठीक है, तो अभी सबको समझ में आया मैंने आपको क्या बताया? सो व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट्स, वी हैव डन द कंपैरिजन। हमने क्या किया? हमने इन तीनों के यहाँ पे स्टेप्स में किया कंपैरिजन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? स्टेप्स मींस हो गया स्टूडेंट्स कदम। ठीक है, कदम आप ऐसे समझ सकते हो। इसका जो कदम था वो चौड़ा चौड़ा था, वो बड़ा लॉन्गेस्ट था, जबकि ये लोग का कदम उसके कंपैरिजन में छोटा था। क्लियर और नॉट क्लियर? हो गया? समझ में आया? ओके, सो चलिए अब स्टूडेंट्स ये आपको गेम समझ में आया, हमने देख लिया लॉन्गेस्ट स्टेप के बारे में। अब आइए देखते हैं इसका और यूज क्या है। जैसे स्टूडेंट सपोज करो अभी तो आपने एलिफेंट को मैं आपको दिखाई हूं, तब आपको समझ में आया यस मैम इसका स्टेप लॉन्गेस्ट है। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि आपको मुझे मेजर करके बताना है कि यहाँ पे इस डस्टर का, यहाँ पे देखिए डस्टर का साइज ज्यादा है या इस मार्कर का। ओके, अगर आपको मैंने ये पूछा तो आप मुझे कैसे बताओगे? आपको तो मेजर करना पड़ेगा, आपको तो पता करना पड़ेगा मेजर करके, है ना, नापना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसके बारे में आइए मैं आपको बताती हूँ इजी वे में। ठीक है, मैं यहाँ पे हेल्प लेने वाली हूँ हैंड स्पैन का। आई होप यू हैव लर्न इन द क्लास फर्स्ट। आपने क्या पढ़ा था? हैंड स्पैन मतलब जब हम ऐसे ऐसे अपने हैंड्स को रखते हैं। जैसे स्टूडेंट सपोज आई वांट टू मेजर दिस इन ब्लैक बोर्ड, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं इसको बोलूंगी 1, देखो ये है हमारे पास व्हाइट बोर्ड, सॉरी, 1 2 3 4 5, no not over 5, so I can say like this 4.5। चलो मैंने इसको बोल दिया 4.5, 4 और हाफ और मेरा हैंड स्पैन आया। तो सिर्फ मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी 4 हैंड स्पैन आया है और हाफ और आया है। समझ में आया? ऐसे हमने किया मेजरमेंट। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस डस्टर को ऐसे ही यहाँ पे इस मार्कर के साथ कंपेयर करना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? मैं इस पास से रखूंगी, मैं इसको मेजर करूंगी। सी 1, ओ ये तो 1 हैंड स्पैन भी नहीं हुआ, उससे कम हो गया। चलो अब हम मार्कर को मेजर करके देखते हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा है, दोनों आसपास लग रहे हैं, अब कैसे मेजर किया जाए? ओके, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। क्या है आइडिया स्टूडेंट्स? है, वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक क्या है स्टूडेंट्स? जब आपका ये हैंड स्पैन काम करे, जब आपको छोटी छोटी चीजों को मेजर करना हो, सपोज स्टूडेंट्स यू हैव टू मेजर दिस वन कैप। अगर आप सिर्फ कैप को मेजर करना हो, क्या आप हैंड स्पैन से मेजर कर पाओगे? नो मैम, नहीं कर पाएंगे। पर ऐसे स्टूडेंट्स आपके भी हैंड छोटे छोटे हैं, मैम से छोटे हैं, है ना, कंपैरिजन में तो मैम से छोटे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। फिर भी देखो आपके हैंड स्पैन से मेजर नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट मेथड। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? हम देखेंगे फिंगर मेथड, कैसे हम फिंगर के थ्रू यहाँ पे पता कर सकते हैं। सो आइए मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने डस्टर। ठीक है, मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए मैं ऐसे फिंगर को ओपन कर रही हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास 4 फिंगर है। ठीक है, मैं देखो रखूंगी ऐसे 4 फिंगर, 4 मैंने रखा। अब देखो मैं फिर से ऐसे रख रही इधर। ठीक है, देखो 4 4 8 हो गया। अभी देखो इतना स्पेस बचा, अब मैंने रख दिया फिर से एक फिंगर। क्या हो गया स्टूडेंट्स? 4 + 4 + 1 दैट मींस हाउ मच?
9 फिंगर्स, वेरी गुड। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा डस्टर है वो क्या है, वो आपका 9 फिंगर्स लॉन्ग है, ठीक है। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, 9 फिंगर्स लॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, इस ब्लैंक स्पेस में लिख दूं 9 फिंगर्स, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स हमें किसके साथ कंपैरिजन करना था, मार्कर के साथ, आइए करके देखते हैं, ठीक है। आपके सामने देखो अभी भी यही फिंगर है, चलिए देखिए 1, देखो ऐसे करके 1, ठीक है, पूरा एक बार रखा पूरे फिंगर्स, तो कितने हैं 4 फिंगर्स। फिर अगेन में यहाँ पे देखो ऐसे, ये यहीं पे है, अब देखो फिर से रख रही हूँ, ओके 4 फिंगर, फिर देखो यहाँ पे देखो ऐसे मैंने 4 फिंगर रखे, ठीक है। अब इसको मैं अगेन यहाँ पे ऐसे 4 फिंगर रख रही हूँ। क्या आपको कुछ भी गैप दिख रहा है, नो मैम। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये कितना आया 4 + 4, 8 फिंगर्स। सो व्हाट वी हैव सीन, हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि जो मेरा मार्कर है वो क्या है, वो है यहाँ पे 8 फिंगर्स लॉन्ग। कितना स्टूडेंट्स, 8 फिंगर्स लॉन्ग है, ठीक है। समझ में आया। सो नाउ यू कैन टेल, आप मुझे बता सकते हो दोनों को कंपेयर करके कि कौन सा यहाँ पे ज्यादा लॉन्ग है। ऑफ कोर्स डस्टर आपका ज्यादा लॉन्ग है एज कंपेयर टू मार्कर। तो आपने देखा हमने कितने अच्छे से मेजरमेंट किया। अभी आप बोलोगे मैम आपका तो आंसर ये आया बट हमारा तो डिफरेंट आएगा। ये स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स डिफरेंट आएगा, क्योंकि मेरे हैंड का मेजरमेंट अलग है, आपकी फिंगर्स मुझसे छोटी छोटी होंगी, ओके, और पतली पतली होंगी, तो आपका अलग आंसर आएगा, ठीक है। मे बी स्टूडेंट्स अगर मेरा डस्टर यहाँ पे 9 आया है तो हो सकता है आपका आ जाए 13 और मार्कर आपका आ जाए यहाँ पे और भी लेस आ जाए, मान लीजिए आपको नहीं और मोर आएगा ना 13 अगर ये है तो ये आ सकता है आपका 10, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन इतना तो श्योर हो गया कि ये वाला आपका लाइक लॉन्गेस्ट है एज कंपेयर टू दिस वन। समझ में आया। सो वी कैन यूज फिंगर्स, हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम फिंगर्स को यूज कर सकते हैं। ऐसी और भी चीजें हैं, वी कैन यूज मैच स्टिक ऑल्सो, है ना। कैसे देखिए, अगर आप एक मैच स्टिक को, मान लीजिए यही आपका डस्टर है, आपने रख दिया एक मैच स्टिक यहाँ, अब देखो आपको साइज पता है, ओके। मैं काम करती हूँ आपके सामने ना, मैं इस डस्टर को कर लेती हूँ ड्रॉ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो मैं इस डस्टर को कर रही हूँ यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको मेजर करना चाहती हूँ मैच स्टिक के थ्रू, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले यहाँ रखूंगी एक मैच स्टिक, ठीक है। देखो ठीक है, समझ में आया, 1 इतना ही तो साइज होता है मैच स्टिक का। अब यहाँ रख दिया, अब फिर यहाँ पे रखेंगे तो 1 2, फिर यहाँ रखेंगे 3, फिर यहाँ रखेंगे 4। व्हाट यू हैव सीन स्टूडेंट्स, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि अगर हम इसी डस्टर को अभी तो 9 फिंगर आ रहा था, और अगर हम इसी डस्टर को मेजर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक ये आपको मिल रहा है 4 मैच स्टिक के इक्वल। समझ में आया या नहीं स्टूडेंट्स, ओके 4 मैच स्टिक्स के इक्वल आ रहे हैं, okay. So you can use matchstick, you can use finger, okay. These things you can use very well if you want to know that which object is long and which is short. अगर आपको ये पता करना हो किसकी यहाँ पे कितना मेजरमेंट करने पे आएगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, so you can use all these techniques very well, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारी चीजों को घर पे अपने जरूर मेजर करिएगा। दिस इज योर होमवर्क, व्हाट यू हैव टू डू, आपको आज घर पे जाना है, मैथस्टिक को निकालना है, और साथ साथ आपको यहाँ पे क्या यूज करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे फिंगर्स का भी यूज करना है, ठीक है। दोनों के यूज से आज आप ये देखोगे कैसे आप मेजर कर सकते हो। आप मेजर कर सकते हो ग्लासेस को, बॉटल्स को, है ना, डस्टर को, ऐसे बहुत सारी चीजें जो भी आपके घर में आपको आसपास दिखे, बुक्स वगैरह, इन सबको मेजर करिएगा। और फिर कल आप लोग डेटा लिख के लाएंगे कि मैम मेरे हैंड से तो ये इतना लॉन्ग आया और ये इतना लॉन्ग आया। समझ में आया, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वन, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आई होप आपको ये डेमो समझ में आया होगा। मैंने जो आपको बताया इसमें जो यूज था, ये बेसिकली यही था कि बच्चों को ये बात बताना कि लॉन्गेस्ट स्टेप किसका कैसे होता है, और आप देख के ही पता कर सकते हो, साथ साथ आप मेजर भी कर सकते हो। अभी क्योंकि इस बुक में प्रॉपरली एक जगह बस मीटर का जिक्र था, 2 ट्री का कंपैरिजन बता रहा था, लेकिन प्रॉपरली मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का जिक्र नहीं हुआ है। इन केस आपसे इंटरव्यू पूछते भी हैं कि आप इसके बीच में डिफरेंस कैसे बताओगे बच्चों को, तो आप ऐसे बता सकते हो कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। तो आप बच्चों को ऐसे यहाँ पर लाइक इंटरव्यू के सामने ये बात कह सकते हो कि जब हमें बहुत छोटी चीज को मेजर करना होता है, बहुत छोटी चीज को, ओके, जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, तो हम उसे सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, जिसे हम अपने स्केल से इजीली मेजर यहाँ पे कर लेते हैं। बट अगर हमें सपोज करिए अपने रूम का साइज को मेजर करना हो, तो एक बड़ा क्वांटिटी हो गया एज कंपेयर टू दिस वन, तो हम यूज करते हैं मीटर वाली यूनिट। और अगर हमें सबसे बड़े को मेजर करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे किसी का डिस्टेंस नापना हो कि यहाँ इस सिटी से वो सिटी कितना दूर होगा, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द किलोमीटर। तो ऐसे आप वहां पे बता सकते हो इन केस अगर वो आपसे पूछते हैं तो, क्योंकि इसमें इतनी तो बातें नहीं की गई है, बस थोड़ा सा मीटर का यहाँ पे जिक्र है इस चैप्टर में, ओके। बट उस पर फोकस इतना मत करिए, क्योंकि मेनली इस चैप्टर में जो यहाँ पे टीचर्स नोट दिया है उसमें बाकायदा बताया गया है कि आपको बच्चे को क्या सिखाना है मेजरमेंट, विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन, विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑल्सो। आप उसको बच्चे को हैंड से भी सिखा सकते हो, जैसे ये हमने मेजर किया 1 हैंड,
फिर टू हैंड, ऐसे ऐसे करके। और आप बच्चों को मैथस्टिक्स से सिखाइए, इन सब चीज़ों से सिखाइए कैसे वो छोटी से छोटी चीज़ों को ईजिली मेजर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप अभी आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसका यूज़ भी समझ में आया होगा, कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, आपके माइंड में ना हर टॉपिक के आइडिया ज़रूर होने चाहिए, आप नोट्स में लिखिया करिए, ताकि ऑन द स्पॉट अगर आपको कोई भी ऐसा रैंडम टॉपिक भी मिल जाए तब भी आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।